हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? मैम को कमेंट में बताना है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एनसीईआरटी डायग्राम एक्सप्लेनेशन सीरीज का ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का डायग्राम नंबर 2। फर्स्ट वाला हमने देखा था लंग्स का डायग्राम और ये सेकंड डायग्राम है। इसमें क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है? ऑक्सीजन को आप हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे होती है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ बॉडी कैसे जाता है? स्टूडेंट्स, ये एल्वियोलाई है। आपने लंग्स की जो स्ट्रक्चर देखी थी स्टूडेंट्स, मैं दिखाती हूँ एल्वियोलाई कहाँ होता है। ये आपने स्ट्रक्चर देखी थी। इसमें क्या है स्टूडेंट्स? आपने नोज से एयर लिया और से नोज से आपने एयर लिया। एयर एयर कहाँ है? एयर ट्रैकिया के थ्रू आया और लंग्स में आया। लंग्स की जो ये स्ट्रक्चर है इट्स कॉल्ड एल्वियोलाई। ठीक है। एल्वियोलाई में क्या होता है स्टूडेंट्स? दिस इज द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। दीज आर द एल्वियोलाई। यहाँ पे होता है एक्सचेंज। एल्वियोलाई में स्टूडेंट्स क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है? एल्वियोलाई में होता है। गैसेस एक्सचेंज में क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन को इन किया जाता है, इन टिश्यू ट्रांसफर किया जाता है टिश्यू में, और टिश्यू से आउट की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से। ठीक है। तो ये होता है। आज हम देखेंगे ये जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई से आगे की स्ट्रक्चर कैसी होती है। स्टूडेंट्स, जो लंग्स होती हैं ना, उनकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है एल्वियोलाई। और एक एक ह्यूमन में मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई लंग्स में प्रेजेंट होती है। ओके। अब स्टूडेंट्स, ये वाला डायग्राम हम लोग देखते हैं। एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई तक एयर पहुंच गई। अब एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। स्टूडेंट, ये एल्वियोलाई है। ठीक है। अब एल्वियोलाई में क्या होता है स्टूडेंट्स? जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जो आपने इनहेल किया और एक्सहेल किया। आपने सांस लिया और सांस छोड़ दिया, आपने सांस लिया और सांस छोड़ दिया। लेकिन सांस के थ्रू जो आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, जा रही है, वो बॉडी तक कैसे जा रही है? कुछ तो प्रोसेस होगी ना उसकी बॉडी तक जाने के लिए। यस। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो डिपेंड करता है डिफ्यूजन पर। डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस होती है जिसमें एनर्जी की नीड नहीं होती है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये डिपेंड कर, जब डिफ्यूजन होता है ना, तो डिफ्यूजन होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गैसेस का ट्रांसफर होता है डिफ्यूजन के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन को। अगर एटमॉस्फेयर में देखें तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 159 mmHg होता है। कितना होता है? 159 mmHg होता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इन एटमॉस्फेयर में। ओके। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 mmHg होता है। लेकिन ऑक्सीजन को तो अंदर जाना है। ये हमारी होगी लंग्स में एल्वियोलाई होगी। एल्वियोलाई के बाद ये हमारी वेन्स होगी, आर्टरी होगी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी और ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। स्टूडेंट्स, हम सिंपल पहले ऑक्सीजन का देखते हैं। एटमॉस्फेयर में 159 mmHg है पार्शियल प्रेशर। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती हैं गैसेस। एल्वियोलाई में जब आपने सांस लिया तो एल्वियोलाई में 104 mmHg पार्शियल प्रेशर है किसका? ऑक्सीजन का। स्टूडेंट्स, ये एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। प्रीवियस पीवाईक्यू नीट 2021 में क्वेश्चन इसको पूछा गया है नीट में। अब स्टूडेंट्स, अब आपने इंस्पायर्ड एयर तो अंदर आएगी ना, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, तो इंस्पायर्ड एयर तो अंदर आई। तो एयर अंदर आई क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये पार्शियल प्रेशर कम है। अब यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे बहुत सारी जो एल्वियोलाई है उनके पास ब्लड वेसल्स हैं, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं। तो उनमें गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। गैसेस एक्सचेंज होने के बाद स्टूडेंट्स,
पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू जो कहाँ से आती है? लंग्स से आती है। ये पल्मोनरी वेन कहाँ आती है? लंग्स से आएगी, लंग्स से आएगी एंड कहाँ जाएगी स्टूडेंट्स? ये पल्मोनरी वेन लंग से आके हार्ट में जाती है, ओके? लंग से आके हार्ट में जाती है, कितनी नंबर होती है? 14 नंबर होती हैं। तो हार्ट में जाती है, तो ये कैसा ब्लड है स्टूडेंट्स? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ठीक है? अब ये पल्मोनरी वेन ब्लड को लेकर, ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको लेकर जाती है हार्ट की लेफ्ट एट्रियम में। ये जो है ये हार्ट की लेफ्ट एट्रियम है, हार्ट की लेफ्ट एट्रियम से मिट्रल वॉल के थ्रू इसको पंप कर दिया जाता है हार्ट की लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर यही ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप कर दिया जाता है सिस्टमिक आर्टरीज के थ्रू ऑल बॉडी में, ह्यूमन की ऑल बॉडी में। स्टूडेंट्स ये अब धीरे-धीरे इसका यहाँ पर पार्शियल प्रेशर हो जाता है 59 mmHg हो जाता है, 59 mmHg हो जाता है। तो फिर ये बॉडी से होते हुए जाती है और ये सेल्स होती हैं। बॉडी बॉडी हमारी सेल से मिलकर बनी होती है, तो सेल्स टिश्यूज़ होते हैं। तो टिश्यूज़ क्या करते हैं? टिश्यूज़ में हो रही है कैटाबोलिज्म एक्टिविटी। कैटाबोलिज्म एक्टिविटी में ऑक्सीजन को मतलब जितना होता है उसको यूज़ कर लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है, तो ऑक्सीजन टिश्यू में अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। ये तो हो गया ऑक्सीजन साइकिल। अब स्टूडेंट्स एक बात देखिए, अब हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात। तो अब ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया? 40 mmHg। और फिर ये सिस्टमिक वेन के थ्रू कहाँ जाता है? ये हो गया कौन-सा ब्लड हो गया? दिस इज़ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन कम है एंड कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, CO2 ज़्यादा है। अब ये ब्लड को पंप कर दिया जाता है सिस्टमिक वेन के थ्रू हार्ट की राइट एट्रियम में। ये क्या है? हार्ट का राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम से जो हार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट की लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर कर दिया जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर कहाँ जाता है? लंग्स की एल्वियोलाई में जाता है। लंग्स की एल्वियोलाई में जाकर फिर गैसेस एक्सचेंज हो जाता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है और ये स्टूडेंट्स ये प्रोसेस बहुत स्पीड से होती है, ठीक है? तो इसमें आपने कौन-कौन देखा? इसमें आपने ये तो हो गया लंग्स, एल्वियोलाई किसका पार्ट होते हैं? लंग्स का। एल्वियोलाई लंग्स का पार्ट होती है, पल्मोनरी वेन्स ये कहाँ जा रही है? ये हार्ट हो गया, ओके? और ये बॉडी, बॉडी पार्ट्स हो गए। तो स्टूडेंट्स आपने देखा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है? हमारी हमने एक सांस लिया, सांस लेने के बाद पूरे शरीर में बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे हो रही है और जितना CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट गैसेस है, वो आउट ऑफ बॉडी कैसे हो रही है और ये प्रोसेस बहुत स्पीड से चलती है स्टूडेंट्स। आई होप सो आपको समझ में आया होगा।